सो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम देखो फ्रांस, पहले ही से देखो ये पीछे पीछे रहते हैं मेरे हर टाइम। और ये देखो फ्रांस बलेनो, फ्रांस बलेनो। ये जो दोनों गाड़ी है ना, इंजन वाइज सेम है, बाहर की बॉडी अलग है, चैसी सेम है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं, इसके। ओके, ये कैसे गुथरी क्या कैमरा खुलते ही देखो ये है बेस मॉडल। लियो हेड जब आओ बना लेंदे। ये बेस मॉडल फ्रॉन्क्स है। ये सब ये क्रोम व्रोम सब बाहर से लगवाया हुआ। इस कलर में तो अच्छी लगती है। तो ये गाइस, ये है सिग्मा मॉडल, फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल CNG। इस कलर में ये अच्छी लगती है, वाइट कलर में सबसे बढ़िया लगती है ना। ऐसे व्हील कैप आ जाता है इसका, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ब्लैक कलर का ORVM ये बाहर से लगवाई हुई है डोर पे। और अंदर से तो सेम है इसकी तरह, बिल्कुल डिट्टो। बैठ के दिखाते हैं। देखो सेम है बलेनो। कोई अंदर बैठ के ये नहीं कहेगा कि फ्रॉन्क्स में बैठे हैं, है ना। कुछ स्टीयरिंग व्हील ऐसा आ जाता है इसका, कोई कंट्रोल नहीं। ये बाहर से लगवाई हुई है। ये मामा जी ने कहीं ओरिजिनल ढूंढ लिया कंपनी की। देखो ये बाहर से लगवाई हुई। हाँ, हमारे मामा जी की गाड़ी है। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बाहर से लगवाई हुई है ओरिजिनल मारुति। अंदर से बैठ के कोई ये नहीं कह सकता फ्रॉन्क्स है। सेम टू सेम यही है, अंदर से सेम बिल्कुल डिट्टो है। थोड़ा सा चला के देखें। मामा जी ने तो स्टीयरिंग मैंने नीचे कर रखा है, इसे ऊंचा करे। इसमें देखो ये है दिक्कत कि इसके जो ORVM में हाथ से सेट करो। हाँ, इसीलिए मैंने ये बेस मॉडल में नहीं ली थी। ठीक है, हमारे पापा जी कह रहे थे बेस में ले ले, बेस में नहीं, बेस मॉडल। मुझे इसके आगे ना बलेनो बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा, और है भी, क्योंकि सेम ही तो है। स्पेस वाइज, ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज सब कुछ डिट्टो है, सेम। मुझे कुछ फर्क अंतर नहीं लग रहा इसे चलाने में अभी तक। देखो घर से बाहर ही निकाली है। ठीक है, थोड़ा लग रहा है स्टीयरिंग में, इसका थोड़ा हल्का लग रहा है। अभी आते ही चलने के ऊपर
बस यही है कि थोड़ी हाँ ये लगती है कि उससे ऊंची है। ठीक है, इसमें भी नहीं, इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। ये सेम है, थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है। जैसे डैशबोर्ड का इसमें है ब्राउनिश, उसमें आता है ब्लूइश। ठीक है, इसके हॉर्न में और उसके हॉर्न में है अंतर। देखो इसका हॉर्न, इसका थोड़ा सही लगता है, उसका वैसा लगता है पी। पर मेरे हिसाब से जो इसमें प्राइस डिफरेंस है ना, 1,00,000 रुपए का है शायद। वैसे एक्यूरेट मुझे नहीं पता, वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि भाई चलाने में सेम, स्पेस वाइज सेम है ना, थोड़े लुक्स ही तो डिफरेंस है बस। और लुक्स वाइज भी रियली बताओ ना तो मुझे बलेनो ही लगती है सही। क्यों? इसमें जो है आगे के जो DRL आती है वो बेस मॉडल में भद्दी लगती है मुझे। उसमें बस इंडिकेटर आता है जो कि सही नहीं लगता। अब ये ऊबड़ खाबड़ गड्ढे आ गए। सस्पेंशन बिल्कुल सेम। देख रहे हो? हाँ, थोड़ा ये जो ऊंचा है ना इसका ग्राउंड क्लियरेंस, उसका है फायदा। उसकी वजह से लगता है कि हाँ थोड़ा ऊंची गाड़ी में बैठे हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और भाई यहाँ पे तो देखो, मेरे पे तो बलेनो है, उसके भी ग्राउंड क्लियरेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं अड़ती नहीं, वो कहीं कुछ नहीं होता है ना। बेटे बगले बग गया डॉगी। भी इसी कलर में लग रही है। देखो ये जो इसकी क्लैडिंग होती है ना, वाइट कलर में सबसे बुरी लगती है। क्यों क्लैडिंग लगती है बड़ी बड़ी। और मैं जो कह रहा था ना, जो फ्रंट फेशियल से अच्छी नहीं लगती मुझे। ये जो है ना, ये हेलोजन जलते हैं, या तो इन्हें चेंज कराओ फिर पैसे लगे। ये बस यही फ़र्क है। तो आज मैंने लिटिल सा इस गाड़ी का रिव्यू करा। आप लोग मुझे बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो और गाड़ियों को करेंगे, ठीक है। किसी दिन अपनी गाड़ी का बताता हूँ अच्छे से। चलते हैं घर। देखो इसमें गियर नॉब भी ऐसे ही आता है, ठीक है। मैट फिनिश, बस फायदा लगता नहीं। मारुति का भाई वो हाल है कि अपनी ही गाड़ी के कंपटीशन में गाड़ी निकालती है। अब जैसे ये हो गई, ये है बलेनो का कंपटीशन, ठीक है। जैसे फिर जीवी हो गई, ग्रैंड विटारा, उसके कंपटीशन में विक्टोरिस निकाल दी, ठीक है। तो खुद के ही गाड़ी का खुद का कंपटीशन खड़ा कर देती है। चलते हैं घर पे। ये
तो बढ़िया मिलेगी मामा जी को बाहर से कहीं से, बट इसमें ये सही से मेरे हिसाब से कनेक्टेड नहीं है। देखो इसमें रेंज और एवरेज का जो है ना वो नहीं दिखा रही है। अब वो क्या खेल है पता नहीं। देखो अरे बैक कहाँ से होगा, ये जो दिखाते हैं ना ये देखो ये नहीं दिखा रही है, कनेक्टेड नहीं है गाड़ी सही से। अब अंदर आ गए गाड़ी के पास, ये सोच रहे कुछ लाया हूँ। एक तो यहाँ पे आके बैठ गया गाड़ी के ऊपर ही, देखो बेचारे। चलो जी घर चलते हैं। ओके बस यही था मेरा लिटिल सा फ्रॉन्क्स सिग्मा CNG बेस मॉडल रिव्यू। इसकी जो इंटर्न इंडिकेटर की टिक है ये भी मुझे उससे थोड़ी लाउड लगी है ना बालेनो से। और देखो मीटर भी बिल्कुल सेम है। इसका बस ये फ़र्क है इसमें CNG का फ्यूल गॉज भी है, नहीं तो ये सेम है। ये हमारे खेत हैं इधर। हॉर्न में तो है डिफरेंस, इसका थोड़ा अच्छा साउंड करता है, उसका अभी नहीं करता। ठीक है और CNG में तो मेरे हिसाब से 9.5 के करीब पड़ी हुई ऑन रोड। देखो ये स्टीयरिंग भी खाली खाली लगता है। जो इससे एक वेरिएंट ऊपर आ जाए ना, यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल आ जाते हैं उसमें। अब ये खाली खाली लगता है। बाहर से मैंने और अंदर से मतलब जो फीचर वीचर इसलिए नहीं बताया आपको ज़्यादा, आपको पता ही होगा क्योंकि इसके तो रिव्यू बहुत है पहले से। अंदर बाहर से तो आपने बहुत देखी, और रिव्यू भी नहीं देखेंगे वैसे देख लियोगे आपके घर परिवार में, क्योंकि बहुत बिकती है ये गाड़ी। ठीक है बस इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा था। और उसमें एक बात ये है कि इसका जो स्टीयरिंग है मुझे बलेनो से थोड़ा लाइट फील होता है। देखो थोड़ा सा बलेनो में थोड़ा हैवी फील होता है। अब वो हमारी वाली में ये या है ही ऐसा, वो अभी मैं कह नहीं सकता। ठीक है पर होता है। अब हम पहुंच लिए अपने घर पे। यहाँ हमारा घर है, ये जो गेट सा है। अब चलते हैं घर में। टिक 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 टिक।